आइए पढ़ते हैं कुछ मज़ेदार कहानियाँ। एक दर्जी और एक शिकारी। एक दर्जी और शिकारी दोनों ही अपने काम से ऊब गए थे। दर्जी कहता है मैं कुछ साहसी कार्य करना चाहता हूँ, तो सिपाही कहता है मैं भी। दोनों घर से निकल पड़े। शिकारी ने अपना धनुष बाण ले लिया और दर्जी किसी से एक तलवार मांग लाया। जब वह एक जंगल से गुजर रहे थे, दर्जी कहता है वह कौन है? सिपाही कहता है कोई छोटा सा आदमी है, हमें बुला रहा है, चलो शायद कुछ रोमांचक घट जाए। बहुत देर चलने के बाद कितना बड़ा महल है? तो दर्जी कहता है यह हमें अंदर बुला रहा है, वो देखिए छोटू सा उसे अंदर बुला रहा है। महल के अंदर यहाँ तो 2 पलंग है, एक मेज़ है और 2 कुर्सियाँ लगती हैं। लगता है जैसे यह कमरा हमारे लिए बनाया गया हो, मैं तो सोने चला। तो दर्जी कहता है ज़रा ठहरो। शिकारी तो बहादुर था, लेकिन दर्जी ज़रा डरपोक किस्म का था। दर्जी कहता है यह अनजानी जगह है, हम में से एक को पहरा देना चाहिए। सिपाही कहता है आज तुम पहरा दो, मैं कल दूंगा। दर्जी बेचारा रसोई में बैठ पहरा देने लगा। दर्जी को एक आदमी दिखता है, छोटा वाला। वह कौन है? कोई बौना लगता है, बेचारा ठंड से ठिठुर रहा है। तो आगे इसमें और लकड़ी डालकर आग तेज कर देता हूँ, पौ फटने से पहले यह अंगूठी इनाम लो। अगर अपनी कोई इच्छा पूरी करनी हो तो सिर्फ इस अंगूठी को अपनी उंगली में फिरा देना। बहुत अच्छा। सुबह होने पर कल रात एक बौना आया था, ठंड से ठिठुर रहा था, तो मैंने उसे आग के पास बिठा दिया। तो सिपाही कहता है यह तो बहुत नरम दिल है, आज अगर बौना आ गया तो मैं उसे कदेड़ दूंगा। तो उसी रात सिपाही का पहरा होता है। उस रात बौना फिर से आता है और सिपाही इस बार पहरा दे रहा है। अच्छा तो तुम ही हो, दफा हो जाओ, बचाओ बचाओ। पलक झपकते ही बहुत सारे बौने आ जाते हैं। कौन हमारे भाई को तंग कर रहा है? पकड़ो इसे, मारो। शोर सुनकर दर्जी दौड़ आया। हे भगवान, मुझे कुछ करना होगा। उसने शिकारी का हाथ पकड़ा और दोनों भाग निकले। दर्जी कहता है दौड़ो और तेज दो। तो सिपाही कहता है कमबख्तों ने मेरी हड्डी तोड़ डाली। बौनों से छुटकारा पाने पर दर्जी कहता है थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लें। तो सिपाही कहता है हा, तुम अपनी पतलून भुलाए हो और सिर्फ कमीज़ और मोजों में बड़े अजीब लग रहे हो। तो दर्जी कहता है, दर्जी बड़ा शर्मिंदा हुआ, पर उसे वह अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी फिराई। काश मैं अपने कपड़े न भूलता, ये अंगूठी फिराकर देखूं क्या होता है। अचानक ये रहे आपके कपड़े मालिक। बौना आता है। सिपाही देखता है इन कमबख्त बौनों से इस दर्जी की कुछ साठ गांठ लगती है। दर्जी इस बात से अनजान ही रहा कि शिकारी को उस पर शक है। दोनों आगे बढ़ते रहे और जोन टन राज्य पहुंचे। यहाँ सब लोगों का मुंह क्यों लटका है? उस आदमी से पूछता हूँ। दर्जी का आदमी से पूछता है माफ़ कीजिए, यहाँ लोग इतने सहमे सहमे क्यों हैं? तो आदमी कहता है तुम यहाँ नए लगते हो, तुम्हें पता होता कि राजकुमारी की शादी होने वाली है। तो दर्जी कहता है पर यह तो खुशखबरी है। तो वह आदमी कहता है इस शहर के दर्जियों के लिए नहीं, राजा ने हर दर्जी को राजकुमारी के लिए एक लिबास तैयार करने को कहा है। जिस दर्जी का लिबास पसंद आएगा इसे इनाम मिलेगा, पर बाकी सबको होगी फांसी। तो ये दर्जी कहता है ये तो ठीक नहीं है। दर्जी ने अपनी बिरादरी के लोगों की मदद करने की सोची। दर्जी कहता है आपका लिबास सबसे पहले तैयार हो जाएगा, आप कपड़ा मुझे दे दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि वह ज़रूर पसंद आएगा। तो दूसरा दर्जी कहता है अगर आप ऐसा कर सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर और मेरे परिवार पर। आधी रात को दर्जी ने अपनी उंगली पर की अंगूठी को फिराया। यह कपड़ा एक खूबसूरत लिबास में बदल दो। वह बौना आता है। अगली सुबह यह रहा लिबास। तो वो दूसरा दर्जी कहता है बहुत सुंदर है। उसकी बीवी कहती है राजकुमारी को ज़रूर पसंद आएगा, और बेटी कहती है कितना चमक रहा है। राजकुमारी को वह लिबास बहुत पसंद आया और इस तरह शहर के सारे दर्जियों की जान बच गई। इसके बाद वे दोनों फिर आगे बढ़े। कई दिनों के बाद वे रिसबर्ग राज्य में पहुंचे। तो दर्जी कहता है बड़ा अजीब सा पत्थर है। तो शिकारी कहता है ओह, यह तो हिल भी नहीं रहा। तो दर्जी अंगूठी को घुमाता है। दर्जी ने अपनी अंगूठी फिराई और अरे, यहाँ तो कोई रास्ता है। शिकारी ने घास फूस से रस्सी बनाई और उसके सहारे दर्जी को नीचे उतारा। कितनी सुंदर जगह है, ये कौन है? तो वहाँ पे 3 राजकुमारियाँ बैठी हैं। देखो कोई अजनबी आ गया है। दूसरी कहती है अरे वाह, अब हम सब बच सकते हैं।
तो दर्जी उसे पूछता है, बच सकते हैं किससे? तो राजकुमारी कहती है, एक दानव ने हमें कैद कर रखा है, इसके ख़त्म होने पर ही हम अपने पिता यहाँ के राजा के पास लौट सकते हैं। तभी वो राक्षस आता है, वह आ गया, छिप जाओ। मेरा खाना कहाँ है? तो राजकुमारी खाना लेके आती, यह रहा, कुछ ताज़े फल भी लाए हैं हम। दानव के भोजन कर लेने पर, यह सो रहा है, अभी मौका है। दर्जी लपका और तलवार से, पीछे हटो। ओह, यह दानव मर गया। वो दानव को मार डालता है। हम मुक्त हो गए। दर्जी और तीनों राजकुमारियाँ जल्दी से उस गड्ढे के खुले मुंह के नीचे आए। दोस्त, जल्दी से हमें ऊपर खींच लो, मेरे साथ 3 राजकुमारियाँ भी है। वो सिपाही कहता है, राजकुमारियाँ? शिकारी ने एक एक कर राजकुमारी को ऊपर खींच लिया, पर दर्जी जब आधे रास्ते में था, वो सोचता है, इन राजकुमारियों को पहुंचा कर मैं इनाम मांगूंगा, और वो दर्जी की रस्सी काट देता है। बेचारा दर्जी अंदर ही फंस गया। दर्जी समझ गया था कि शिकारी ने उसे धोखा दिया है। उधर राजकुमारियाँ पिताजी के पास पहुंचती हैं, कहती है, पिताजी। राजा कहता है, मेरी बच्चियों, किस बहादुर ने तुम्हें उस दानव के चंगुल से छुड़ाया? तो शिकारी आगे आके कहता है, मैंने छुड़ाया महाराज। तो राजा कहता है, तुम्हारा इनाम यह है कि तुम मेरी सबसे छोटी बेटी के से ब्याह कर हमारे उत्तराधिकारी बनोगे। तो वो लड़की कहती है, नहीं, कभी नहीं। रानी कहती है, क्यों नहीं बेटी, तुम कृतज्ञ हो? इसमें कुछ नहीं किया, मैं इसकी कृतज्ञ नहीं हो सकती। तो राजा कहता है, तब तुम्हारा रक्षक कहाँ है? तभी दर्जी आता है, मैं यह रहा। ओह, यह कहाँ से आया? दर्जी ने अपने उंगली पर की अंगूठी फिराई और महल में पहुंच गया था। राजा कहता है, मुझे सारी बात समझाओ। तो वो कहता है, ज़रूर महाराज। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने शिकारी को वापस भेज दिया। दर्जी ने राजकुमारी से ब्याह किया और वे सुख से रहने लगे, और इस तरह से हमारी होगी कहानी ख़त्म। तो अच्छा इंसान होना अच्छी बात है। मिलते हैं नए कहानी में।